आज का हमारा आर्टिकल मलीहा लोधी ने डॉन न्यूज़ के लिए लिखा है और इसका जो मेन थीम है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है यूएनडीपी की, जो रिसेंटली पब्लिश हुई है। वो कहती हैं कि इन द मिड्स ऑफ द वर्स्ट कैटास्ट्रोफी पाकिस्तान हैज फेस्ड इन लिविंग मेमोरी, uncertainty looms about the future, but with that comes an opportunity to rebuild lives and make the country resistant to the ravages of climate change. अभी जिस तरह के पाकिस्तान जो है वो एक डिज़ास्टर से गुजर रहा है, फ्लड्स आए हैं और बहुत ज़्यादा तबाहकारी हो चुकी हुई है। तो एक हर इंसान के जहन में एक मेमोरी आ गई है, एक ऐसी तबाही जिसने अपनी आंखों से देखी है, और एक फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी है क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की अच्छी नहीं जा रही और क्लाइमेट चेंज से हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। तो अब किसी को नहीं पता कि इतनी जो ज़्यादा लेवल की तबाही है, इससे हमने कैसे बाहर निकलना है, सड़कें कैसे बनेंगी, घर कैसे रीबिल्ड होंगे, इतने ज़्यादा जो लोग जो बेघर हुए हैं उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाएगा। तो इसके साथ साथ वो कह रही हैं कि एक अपॉर्चुनिटी भी है। हर जो एक नेगेटिव चीज़ होती है, कोई भी कुछ बुरा होता है ना, तो उसमें भी एक पॉजिटिविटी का एलिमेंट होता है। इसी तरह इस डिज़ास्टर में हमारे लिए ये पॉजिटिविटी है कि हम क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट तो होंगे और अब हमें प्लानिंग भी करनी है। तो अब जो कुछ भी हमने रीबिल्ड करना है, जो रोड्स बनानी है, जो घर बनाने हैं, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाने चाहिए कि वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट बिल्डिंग हो। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा इस तरह से हो कि हमारी डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट उससे और अच्छी हो जाए। The challenge is to plan for a future in which this threat to human security is mitigated and managed effectively. यही चैलेंज है कि ये जो थ्रेट है ह्यूमन सिक्योरिटी को, कौन से थ्रेट की बात कर रही हैं, वो क्लाइमेट चेंज की बात कर रही हैं कि इसको जो है वो मिटिगेट किया जाए, इसको कम किया जाए इसके लेवल को, और उसके अलावा इसको मैनेज भी किया जाए। क्योंकि हम जितनी भी मिटिगेशन की एफर्ट्स करें कि एमिशंस कम हो, ग्रीनरी ज़्यादा हो, दरख्त हम लगाएं, हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे क्लाइमेट चेंज में इतना जितना कि डेवलप्ड वर्ल्ड कर रही है। तो वो हमारी मिटिगेशन की एफर्ट से हमारी जो इफ़ेक्ट्स आएंगे वो कम नहीं होंगे। तो हमें सिर्फ मिटिगेट करने पे फोकस नहीं करना, बल्कि हमें इस क्लाइमेट चेंज के ख़तरे को मैनेज करना सीखना है कि अगर कोई भी ऐसा डिज़ास्टर है आ रहा है, हमें ख़तरा है उसका, चाहे वो कोई हीट वेव हो, चाहे कोई अर्थक्वेक हो, चाहे वो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो, कोई फ्लड हो, तो हमें उससे पहले ही हमारी इस तरह की प्लानिंग हो, हमारी प्रिपेयर्डनेस हो कि हम उसको उससे निपट सकें। कि जो ऐसी कंडीशन आती है कि हमारी कैपेसिटी नहीं होती, तो फिर एक बहरान आ जाता है, फिर एक क्राइसिस आता है। जैसे कि हमारी कंट्री में आजकल एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, वाटर क्राइसिस चल रहा होता है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और हम उस टाइम पे उन चीज़ों को कोप नहीं कर पाते। तो इस डिज़ास्टर ने भी, जो फ्लड है, इसने बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को भी हिट किया है। द टास्क अहेड इज़ टू रिवर्स द सेटबैक टू ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस्ड बाय द कंट्री इन रिसेंट ईयर्स। हमारी जो भी किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस होती है वो सिर्फ नंबर्स से नहीं हमें पता चल रही होती कि जी जीडीपी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, आपका इनकम ज़्यादा हो गई है। हमें ये भी देखना होता है क्या वो इक्वल हो रही है फ़ायदा उसका। मिसाल के तौर पे बहुत तरक्की एक मुल्क कर रहा हो, लेकिन गरीब जो है उनकी कोई कंडीशन ही ना हो, वो बहुत कम सैलरी पे काम कर रहे हों, उनको खाने को कुछ ना मिल रहा हो, ना उन्हें तालीम के मौके दिए जा रहे हों। तो ऐसे जितने भी हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमें बताते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी हो रही है, क्या उस तरक्की का इंसानों को फ़ायदा हो रहा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसके लिए बनाया गया है, जो कि एक पाकिस्तानी थे, महबूबुल हक, उन्होंने यूएनडीपी के साथ मिलकर ये डेवलप किया था। और इसके डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, जिसमें हेल्थ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपके ईयर ऑफ स्कूलिंग है। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या क्या ह्यूमन डेवलपमेंट एक कंट्री की हो रही है। तो ये बहुत हमें हेल्प करता है देखने में कि तरक्की किस तरह से हो रही है। तो जितने भी कंट्रीज़ हैं कोरोना के बाद, लाइक अब हम कह सकते हैं 10 में से 9% जो कंट्रीज़ थे वो उनके जो इंडिकेटर्स हैं वो लो लेवल पे गए हैं। तो पाकिस्तान में भी यही हुआ है कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे ड्रॉप हमारी पोजीशन कर गई है। जो लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2021 से 22 की, वो भी इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है कि जो पिछले 2 साल थे उनमें बहुत डेवस्टेटिंग, बड़ा तबाहकुन सा जो है वो एक इम्पैक्ट आया है कंट्रीज़ में। फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट हैज़ डिक्लाइंड इन 9 आउट ऑफ 10 कंट्रीज़। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो डिक्लाइन की है। और जो यूएनडीपी की ये रिपोर्ट है, ये डिस्क्राइब करती है कि अभी जो ये करंट फ्रॉड है, अभी ये जो डेंजर में है हम लोग, और जो एक अनसेटल्ड इन्वायरमेंट है, ये पाकिस्तान में भी है हमारे यहाँ। सिर्फ ये पूरी दुनिया इस वक्त जो है ना, उसके लिए वो कह रहे हैं कि वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ वरी। अब एक परेशानी है। अब अगर आप ओवरऑल देखें तो फूड प्राइसेस जो हैं वो पूरी दुनिया में इंक्रीज़ किए हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलमोस्ट हर तरफ है। फिर ये यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, इसने और ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर दिया। और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज की जो तबाहकारियाँ ये पूरी दुनिया में आई हुई हैं इस वक्त, तो इन्हीं चीज़ों को जो है इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है।
जो रिवर्सल इन ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है वो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हुआ है। और जैसे कि हमने बात की यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की, तो ये इसको कह रहे हैं कि एक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जो है वो हर नेशन में आया हुआ है इस वक्त। कॉस्ट ऑफ लिविंग में आपकी रेंट आ गया, आपका फ्यूल आ गया, आपका खाना पीना, ये आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें आप देखें हर कंट्री में महंगी हुई हैं। फ्यूल प्राइस हमारे यहाँ भी आप देखें कि जो चीज़ें एक फैमिली अफोर्ड कर लेती थी पहले, उनको सोचना नहीं पड़ता था कि हम ये चीज़ खरीदें या ना खरीदें, अब लोगों को रीथिंक करना पड़ रहा है क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हुई हैं। तो इसके साथ क्या हो रहा है कि टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब जहाँ पे आपको, अभी आप खुद देखें, इस वक्त हम सितंबर के एंड पे हैं। अगर आप अपने ज़हन में लाएं पुराने कुछ साल पहले का जो ये टाइम होता था, आपके एसी बंद हो जाते थे। ये सिर्फ मैं इस्लामाबाद की बात नहीं कर रही, पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी अक्टूबर का टाइम जब आता था तो आपको महसूस होता था कि इस वक्त गीज़र ऑन होना चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त तक ऐसा नहीं है। आम जो शहर है हमारे, इस्लामाबाद थोड़ा ठंडा है, या बाकी जो हिली एरियाज़ हैं उनको छोड़ के आप बाकी शहरों में देखें तो अभी भी काफ़ी गर्मी है। तो ये क्या हो रहा है कि ग्लोबली टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। तो प्लेनेट जो है स्ट्रेस में खुद भी जा रहा है। अब जैसे जैसे हीट होगी, आपकी एयर कंडीशनिंग की और बाकी डिमांड्स भी बढ़ेंगी, तो उससे क्या होगा कि और ज़्यादा जो है वो एमिशंस निकलेंगी और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। ये जो रिपोर्ट है अनसर्टन टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ, ये एक और चीज़ को हाईलाइट कर रही है जो है अनसर्टेनिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब बहुत ज़्यादा पेचीदा सी सूरत हाल है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक बेयकीनी का आलम है जो आज से पहले दुनिया में कभी भी नहीं देखा गया। और इसकी वजह जो है वो 3 चीज़ों को करार दे रहे हैं। एक तो ये कि जो प्लेनेट है हमारा, उसमें ऐसी चीज़ें आ रही हैं जियोलॉजिकल एज में कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सेकंड ये है कि हम बहुत ज़्यादा स्वीपिंग, बहुत वाइड रेंज सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ जा रहे हैं उन प्रेशर्स को कोप करने के लिए। किस तरह के प्रेशर्स को, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और हम कैसे कोप कर रहे हैं? हम गाड़ियों में एसी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम घरों में एसी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की इमिशंस ज़्यादा हो रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेज आ रही हैं, और ज़्यादा जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसके साथ साथ ये हो रहा है कि पोलराइजेशन बढ़ रही है, ग्रुपिंग्स जो है वो ज़्यादा हो रही हैं। अभी आप इवन अपने इर्द गिर्द देखें तो पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। और फ्लड में भी जिस तरह से एक डिज़ास्टर को उसका मुकाबला करने के लिए सामने आना चाहिए सबको मिल के, उस तरह नहीं आ रहे, और अभी भी वो इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए। तो ये रिपोर्ट जो है वो अंडरस्कोर करती है, एम्फोसाइज करती है इस चीज़ की इंपॉर्टेंस पे कि इस पेंडेमिक से पहले भी दुनिया में जो है वो नज़र आ रहा था कि डेमोक्रेसी ख़त्म होती जा रही है, और डेमोक्रेसी के ख़त्म होने से लोगों की इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो होता है, आपको एक पॉलिटिकल पार्टी से सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको लगता है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, तो नेक्स्ट टाइम आप किसी दूसरे को इलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अब ये है कि उस तरह से लोगों पर चॉइस ख़त्म होती जा रही है, और वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम से ना एलियनेशन, एक काइंड ऑफ बेगानगी से वो लोग फील करते हैं। In a finding that will be familiar to the people of Pakistan, the report warns of the peril of new uncertainties, in insecurities, or and demagoguery and polarization evident in many countries. तो वो ये जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है, उसी तरह से वो दूसरे कंट्रीज़ में भी वो कह रहे हैं कि हो रहा है, कि पोलराइजेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिवाइड भी हो रही है। और सेकंड चीज़ ये हो रही है कि जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैं वो इस तरह से हो गई हैं कि लोगों की अपील लेने के लिए उनकी जो आम इंसान की जो डिज़ायर्स या उसकी जो ख्वाहिशात हैं उनको इस तरीके से पेश करें कि रैशनल नई चीज़ों को कर रहे, रैशनलाइज नहीं कर रहे, बस एक हवाई बातें करके तो सपोर्ट ले रहे हैं। और एक और चीज़ भी वो जो है वो इसको इस सारी सिचुएशन का जो है वो बाइस बन रही है, वो हाइपर इन्फॉर्मेशन है, एक्सेस इन्फॉर्मेशन हो गई है, और उसकी वजह से डिवाइड बढ़ रही है। एक्सेस इन्फॉर्मेशन में ये भी आ रहा है कि चीज़ें फॉल्स न्यूज़ भी है, और तस्वीर का एक पहलू भी सामने आ रहा है, पूरी पिक्चर भी नहीं आ रही। तो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। पहले जो ज़माना था उसमें हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की बात करते थे, अब पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म भी आ रहा है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को जो है वो तैयार हैं, वो गालियाँ भी निकाल देंगे, वो लड़ाई भी कर लेंगे। वाइल पैरालिसिस हैज़ इमर्ज एज अ पैराडॉक्स ऑफ और एज, के अब चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो पैरालाइज सी हो गई हैं कि वो उस तरह से सिस्टम्स नहीं वर्क कर रहे। ये जो तबाहकुन फ्लड्स हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस को पाकिस्तान में। लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ का भी ख़तरा है कि जो पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे रैंकिंग है वो फर्दर फॉल कर जाएगी। पाकिस्तान ने ऑलरेडी ड्रॉप किया है, हम पहले 154 पे थे, और अब जो है हम मज़ीद नीचे चले गए हैं और हम 161 पे आ गए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो श्रीलंका की रैंकिंग जो है 73 पे है, बांग्लादेश 129 पर है, और इंडिया जो है वो 132 पे, और हम जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना 32, उनके अंदर हमारा शुमार होता है। तो HDI क्या है? ये मेजर करता है लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस इन 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट।
3 इसके इंडिकेटर्स हैं। ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, आपकी सेहतमंद और हेल्दी ज़िंदगी हो, क्योंकि एक सेहतमंद इंसान ही जो है वो माशरे के अंदर अपना एक भरपूर किरदार अदा कर सकता है। एक्सेस टू नॉलेज, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज के साथ आपके पास तालीम जब होती है तो आपका स्किल आता है और आप उतना ही अच्छा काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। एंड अ रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो आपका किस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्या पीने का साफ़ पानी मिल रहा है, हवा साफ़ है आपकी, आप जब रात को सोते हैं तो आपके सर पे छत होता है, जब सर्दी होती है तो क्या आपके पास इस तरह की फैसिलिटीज़ होती है आप खुद को गर्म रख सकें, क्या आपको अच्छी खुराक मिल रही है, और जब आप बीमार होते हैं तो क्या आपके पास इतना एक्सेस होती है कि आप हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ अवेल कर सकें। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आती हैं, और इसी से एक मुल्क की असल जो तरक्की है उसका अंदाज़ा होता है। इस आर्टिकल में ना कुछ चीज़ें रेपिटेटिव हैं तो उनको मैं डिस्कस नहीं कर रही, हम इसको रैप अप करते हैं रिव्यू टाइप कि एक पॉइंट तो ये हो गया कि हमारी जो डिवीजन है, पोलराइजेशन जो हुई उसकी वजह से वो रिस्पांस फ्लड में भी नहीं आ सका जो कि आना चाहिए था। एंड सेकंड चीज़ इसमें जो डिस्कस हुई थी वो अनसर्टेनिटी की है, और एक थर्ड पॉइंट ये था कि हाइपर इंफॉर्मेशन जो है कि आजकल एक्सेस हो गई है इंटरनेट की, हर इंसान के पास यूट्यूब चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ब्लॉग्स वीलॉग्स एवरीथिंग, हर साइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसने क्या किया है कि वो सोशल डिवीजन को ज़्यादा कर दिया है, और यही वजह है कि अब हर चीज़ में जो है वो एक अनसर्टेनिटी है, इनसिक्योरिटी है, और पॉपुलिस्ट नैरेटिव जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है सोसाइटी में। जो डिजिटल मीडिया की बात है वही कि उसने भी यही किरदार किया है। अब हम रिसेंटली भी देख रहे हैं कि एंकर्स आते हैं वो यूट्यूब पे उठ के बस गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं जस्ट टू गेट पॉपुलैरिटी। वो जो एक रैशनैलिटी का एलिमेंट था वो न्यूज़ से जा रहा है। एंड फर्दर मोर वो ये कह रहे हैं कि शॉक्स जो हैं वो जो भी इस तरह के आते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए और सोसाइटल चेंजेस, वो पॉलिसीज़ के चेंजेस के लिए भी एवेन्यूज़ क्रिएट करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि इनोवेशन लाई जाएँ। तो ये रिपोर्ट जो है ये कहती है कि ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएँ जो फोकस किस चीज़ पर करें कि इन्वेस्टमेंट हो, इंश्योरेंस हो और इनोवेशन आए, कि लोगों को जो है वो हेल्प आउट किया जाए। इतनी अनसर्टेनिटी आ रही है, आपके पैसे देखें जैसे डिवैल्यू हो जाता है, क्रॉप्स आपकी जो लगी हुई थी वो फ्लड की वजह से सब डैमेज हो गई, और अगर इसी टाइम पे कोई क्रॉप्स की इंश्योरेंस हुई भी होती तो मे बी उन लोगों को इतना नुकसान ना होता, कुछ उनके पास क्वेश्चन होता कि वो इस चीज़ से कोप अप कर सकते। तो इसी तरीके से हम अपनी जो कंट्री की रियल वेल्थ है, क्योंकि रियल वेल्थ क्या है हमारे कंट्री की, हमारे लोग हैं, हम उनको बचा सकते हैं।